सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक शराबी नौजवान का एक वाकया बताएंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। उस माँ का वो बेटा कोई काम धंधा भी नहीं करता था, सारा दिन आवारागर्दी और बुरे काम ही किया करता था। वह हर रोज सुबह शाम शराब भी पिया करता था और वो हर किसी को बुरा और भला बोलता रहता था। आज तक उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, ना ही अपने पीरो मुर्शद की सेवा की थी और ना ही अपने पीरो मुर्शद का सिमरन किया था। पर उस शराबी लड़के की जो माँ थी वो बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी। वो मुर्शद वाली थी और वो अपने मुर्शद का नाम सिमरन किया करती थी, अपने मुर्शद की सेवा किया करती थी। उसी के उलट उसका बेटा कभी भी अपने पीरो मुर्शद को सजदा भी नहीं करता था। वह लड़का हर दिन बुरे काम और शराब ही पिया करता था। शराब पीकर उसका इतना बुरा हाल हो गया था कि उसको यह मालूम चल गया कि वह अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। जब उसको मालूम हुआ कि वह जल्दी ही मर जाएगा, एक दिन वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ की गोद में सर रख कर वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। मैं सारी ज़िंदगी शराब में ही अपनी गवा दी, कभी किसी का भला नहीं किया और अपने पीरो मुर्शद को कभी सजदा सलाम भी नहीं किया, उनका नाम सिमरन भी नहीं किया, अपने पीरो मुर्शद की कभी सेवा भी नहीं की। इसी बुरे काम की वजह से अब मेरे को डर लग रहा है कि जब मेरी मौत होगी तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा। क्या मेरे को स्वर्ग मिल सकता है या मेरे को नरक की सज़ा मिलेगी। इसी बात से अभी मैं बहुत ही परेशान हूँ। वह लड़का इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, जब मैं मर जाऊँ, इस दुनिया से चला जाऊँ, तो तू मेरी नवाज़े जनाजा अपने पीरो मुर्शद से पढ़ाना। हो सकता है मेरे को नरक से मुक्ति मिल जाए, मेरे को जन्नत मिल जाए। और वह लड़का यह बोलकर रोने लगा। उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं तेरे को बहुत समझाया करती थी कि बेटा बुरे काम छोड़ दे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने पीरो मुर्शिद की सेवा कर, दूसरों का भला कर, पर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब ऐसा समय आ गया है कि तेरे को इस दुनिया से भी जाना पड़ रहा है, पर तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करांगी। अपने बेटे से बात करने के बाद वह माँ अपने पीरो मुर्शद के पास गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि ऐ मेरे पीरो मुर्शद, मेरा लड़का अभी मरण किनारे पे है, उसने सारी ज़िंदगी शराब में गवा दी, बुरे कामों में गवा दी। अब वह डर रहा है कि उसको दोज़ख की सज़ा मिलेगी और वह चाहता है कि उसकी जनाजा नवाज आप पढ़ो ताकि उसको जन्नत मिल सके। यह बात सुनकर उसके पीरो मुर्शद बोले कि तेरे लड़के ने सारी ज़िंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, उस हक ताला के आगे कभी सजदा तक नहीं किया, सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजार दी। मैं उसका नवाजे जनाजा नहीं पढ़ सकता। अपने पीरो मुर्शद से विदा लेकर वह माँ वापस अपने लड़के के पास आई और उसका सर अपनी गोदी में रखकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, मेरे पीरो मुर्शद ने तो तेरी नवाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया है। वह बोल रहे हैं कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए वो उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते। यह बात सुनकर वह लड़का रोने लगा और रोते रोते अपनी माँ से बोला कि माँ, तू एक पल के लिए सोच, अगर तेरा अल्लाह ताला, तेरा मुर्शद अगर तेरे को ये ताकत देकर बोले कि तू अपने बेटे को जन्नत में चाहे तो जन्नत में भेज सकती है, अगर दोजक में चाहे तो इसको दोजक में भेज सकती है, तो माँ तू क्या करेगी, मेरे को कहाँ भेजेगी। तो यह बात सुनकर वह माँ बोली कि बेटा, हर माँ का यही सपना और फर्ज होता है कि उसका
परिवार, उसके औलाद जन्नत में रहे। मैं एक पल बिना सोचे ही तेरे को जन्नत में भेज दूंगी। अगर अल्लाह ताला मेरे को ये ताकत देता है तो मैं बिना सोचे ही तेरे को जन्नत में वास करा दूंगी, जन्नत में भेज दूंगी। फिर वह लड़का बोला कि माँ, मैंने तो ये सुना है कि हक ताला अल्लाह ताला 10 माओं के बरोबर प्यार करता है और सभी का ही भला करता है, वह रहीम और करीम है। माँ, मेरे को एक बात बता, मेरे गुनाह ज़्यादा है या हक ताला की रहमत ज़्यादा है? तो उसकी माँ बोली, हक ताला की रहमत ज़्यादा है। तो वह लड़का बोला, अगर वो रहमत वाला है, करीम और रहीम है, 10 माओं जितना प्यार करता है, तू मेरी एक माँ होकर मेरे सभी गुनाहों को भुलाकर मेरे को जन्नत में भेज सकती है, तो वो तो अल्लाह ताला है। वो 10 माओं जितना प्यार करता है, वो रहीम और करीम है, तो वो मेरे को नरक में कैसे भेज सकता है? 10 माओं जितना प्यार करने वाला हक ताला मेरे गुनाहों को कैसे आगे रख सकता है? यह बात बोलकर वह लड़का रोने लगा। हौली हौली उसकी आंखों से मोती गिरने लगे, उसके दिल की मैल धुलने लगी और आखिरी समय उस लड़के ने अपने आप को उस हक ताला की पनाह में दे दिया, अपने आप को हक ताला को सौंप दिया। रोते रोते उस माँ का लड़का फौत हो गया, उसकी मौत हो गई और वह माँ यह देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उनके घर का दरवाज़ा खड़का और जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है, उनके पीरो मुर्शद उनके सामने खड़े हैं। यह देखकर वह माँ हैरान रह गई और बोलने लगी कि आपने तो मेरे बेटे का जनाजा पढ़ने से मना कर दिया था, तो आप इस वक्त यहाँ पर कैसे आ गए? उधर मेरे लड़के की मौत भी हो चुकी है। यह बात सुनकर उस माँ के पीरो मुर्शद बोले कि मैं अपने घर में सोया हुआ था, तो हक ताला ने मेरे को हुक्म दिया कि आप जहाँ पर क्यों सोए हुए हो, उधर मेरा यार मौत को गले लगाकर मेरे पास आ गया है, जाओ और मेरे यार की नमाजे जनाजा पढ़ो। इसी खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ, हक ताला के हुक्म से। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म से तेरे बेटे का जनाजा पढ़ने आया हूँ। सो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर हम सारी ज़िंदगी पाप और गुनाह ही करते हैं, अगर हम एक पल के लिए सच्ची तौबा कर लें और अपने आप को उनके हवाले कर दें, उस अल्लाह ताला रब दी शरण विच चले जाएं और पूरे दिल और जान से अगर हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों की और अपने आप को हक ताला को सौंप देते हैं, तो आखिरी वक्त भी हमारे गुनाहों को माफ़ किया जा सकता है, हमें जन्नत मिल सकती है, हमें दोज़ख की आग से छुटकारा मिल सकता है। पर हमारी तौबा सच्ची होनी चाहिए, दिल निर्मल होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए और पूरे मन से हमें उस हक ताला के आगे झुकना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, अपने गुरु की पीरो मुर्शद की शरण में जाना पड़ेगा। तौबा एक ऐसा रास्ता है जो हमारे गुनाहों को बख्शा सकता है। सो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो जीते जी अपने पीरो मुर्शद की रजा में रहें, उनकी सेवा करें, उनकी संगतों की सेवा करें, दूसरों का भला करें, किसी की भी बुराई मत करें, निंदा चुगली मत करें और अपने पीरो मुर्शद का नाम सिमरन करते रहें। किसी को भी कुछ बुरा भला मत बोलें और सही काम करते रहें, फिर हमें जन्नत मिल सकती है और हमारे अनजाने में कीते हुए गुनाहों की भी माफ़ी हो सकती है। सो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।